तो हेलो बडीज, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्कूलर्स में। और आज हम करने वाले हैं 1.4 चैप्टर 1 सेट का। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ टर्म्स समझनी पड़ेगी। जैसे पहले है सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? पहले यूनियन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा, है ना। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। तो इसमें भी यही है। जैसे हमें दो सेट दिए हुए हैं। जैसे पहला सेट है 1 2 3 4 और दूसरा है 5 6 7 8। ठीक है ना। ठीक है, बोला था यूनियन क्या होता है? इकट्ठा होना, है ना। तो इसमें भी यही करना है। आपने जो भी दो सेट दिए हैं उनको उनके एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है। जैसे जैसे इनका सेट बनेगा, इसको डिनोट करते हैं यू से। ठीक है ना। और इसका ऐसे हम इसको करते हैं ऐसे डिनोट। अब इसका क्या सेट बनेगा? 1 2 3 4 इकट्ठा करके लिखना है 5 6 7 8। बस इतना सा करना है। जो भी दो सेट दिए गए उनको बस इकट्ठा करके लिखना है। ठीक है ना। यही करना है इसमें। यही होता है यूनियन ऑफ सेट। अब नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और हम इसको डिनोट करते हैं उल्टा यू से। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं दो सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। जैसे पहला सेट ले लिया हमने और दूसरा ले लिया। अब हमने देखना है इस दो सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। हम इसको ऐसे लिखेंगे। और इन दोनों के सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? ये 3 कॉमन है आ रहा है। तो इसको इसमें लिख लेंगे और ये सेट बना देंगे। बस इतना सा करना है इसमें और ये बन गया सेट। यही होता है इंटरसेक्शन। कॉमन जो भी आ रहा है वो लिख डालो। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट। अब डिफरेंस वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम किसी के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, मतलब माइनस की जगह करते हैं ना। माइनस को बोलते हैं ना डिफरेंस, है। जैसे a माइनस बी हो गया। तो इसमें भी ये करते हैं, इसमें माइनस करते हैं। जैसे मैंने लिखा a माइनस बी। तो ये a मानते हैं, ये b मानते हैं। ये क्या था? 1 2 3 और b क्या है? 3 4 5। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? अब a में जितने भी b के एलिमेंट है उसको काट दो और a एलिमेंट लिख दो। ठीक है ना। जैसे a में कौन सा b का एलिमेंट? 3। तो 3 को काट दो। काटना ऐसा नहीं है, मतलब कि मत लिखना। 3 को लिखना ही नहीं है। 1 2 हमने लिख दिया a का एलिमेंट जो b में नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें भी ऐसे करना। अगर हम इसका उल्टा लेके चले b माइनस ए, तो जो b में एलिमेंट है a के वो काट दो। 3 है, काट दिया। 4 और 5 ये बनेगा। ठीक है ना। अब इसकी प्रॉपर्टी है कि a माइनस बी इज डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ओके। अब चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। यूनियन ढूंढना है, मतलब इकट्ठा करके लिखना है ना। तो एक्स क्या है? 1 3 5 और वाई क्या है? 1 2 3। इकट्ठा करके लिखते हैं। क्या आएगा? एक्स यूनियन वाई ढूंढना है हमने। ठीक है ना। तो एक्स यूनियन वाई क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा। अब देखो हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो 3 एक बार लिख लिया, दूसरे सेट में भी 3 है, बट हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एलिमेंट्स को एक सेट में रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो 3 आएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। बस देखो दोनों सेट को इकट्ठा करके लिखा, बट 3 और 1 जो था कॉमन था, बट हमने उसको दोबारा से नहीं लिखना है क्योंकि हमें पता है सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? ए है ए ई आई ओ यू और बी है ए बी सी। ठीक है ना। अब इसको इकट्ठा करके लिखते हैं। ए यूनियन बी लिखते हैं। क्या आएगा? ए बी सी ई आई ओ यू, है ना। यही आएगा क्योंकि हम सेट में रिपीट नहीं करते हैं लेटर, तो यही आएगा। तो इसका ये यूनियन बन गया। अब थर्ड वाला देख लो। वाला है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या दिया गया है? एक्स जो नेचुरल नंबर है और 3 की मल्टीपल है। 3 की मल्टीपल कौन सा? 3 6 9 12 15 डॉट 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 आगे तक जा रहे हैं। ठीक है ना। तो बी वाला क्या दिया हमें? जो एक्स है वो नेचुरल नंबर है और 6 से कम है, लेस देन 6 है। इसका मतलब कौन कौन से हैं? 6 से कम 1 2 3 4 और 5, है ना। तो इसका जो यूनियन बनेगा वो बनेगा ए यूनियन बी। क्या बनेगा? एक्स सच दैट एक्स क्या है? ये 1 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 को बाद में लिखते हैं, 4 है, 5 है। ठीक है। और क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3। इससे क्या बनेगा? एक्स ये भी है और 3 के मल्टीपल भी है। ये हमारा बन गया। अगर सिंपल सा अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो। एक्स क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 9 12 फिर डॉट 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 डॉट। बट आई प्रेफर यू कि इसमें ऐसे लिखना। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। एक्स जो है 1 से बड़ा है
और जो x जो है वो 6 से इक्वल भी है और छोटा भी है, ठीक है ना। तो क्या आएगा इसमें, 2 है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 भी होगा क्योंकि इक्वल है, ये इसका सेट बन जाएगा, ये ए सेट होगा, है ना। दूसरा क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड 6, एक्स ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, एक्स जो है ग्रेटर देन 6 है और 10 से छोटा है, तो इसका क्या बनेगा 7, 8, 9, ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब इसका यूनियन क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा, सीधा कर लेंगे 2 3 4 5 6, ये भी मिला देंगे 7 8 9, ये इसका यूनियन बन गया। नेक्स्ट वाला क्या है, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी 5 है। अब 5 को तो सेट में लिख नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लिख लेंगे, ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 होगा, है ना, क्योंकि 5 तो लिखेंगे नहीं हम। तो ये बन गया इसका यूनियन, हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू ए बी सी इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर जो ए है बी का सबसेट है, मतलब ए जो बी से निकला हुआ है, तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। जैसे हमें ए दिया गया है ए बी और बी क्या दिया गया है ए बी सी, तो जो ए है वो बी से निकला हुआ है, सामने दिख रहा है ए बी और इसमें बी सी है, तो बी से तो निकला हुआ है। अब बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी बी होगा, जो ए है तो बी से निकला हुआ है, तो इनका इकट्ठा करेंगे तो बी बनेगा, तो ए यूनियन बी क्या, तो ए यूनियन बी क्या होगा बी, आप ऐसे लिख सकते हो ए बी सी, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सच दैट ए जो है बी का सबसेट है, फिर से वही आ गया, ए जो बी का सबसेट है, देन ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी तो बी ही होगा ना, अगर ए जो बी से निकला तो ए यूनियन बी होगा। तो हो गया ये क्वेश्चन भी खत्म। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल टू 7 8 9 9। तो हमने क्या बनाना है, हमने इनका यूनियन बताना है, जो नीचे दिए गए हैं, कि हमने जिस चीज़ का यूनियन बनाना है इन्होंने नीचे दिए गए। पहला है ए यूनियन बी बनाना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए 1 2 3 4 है, बी 3 4 5 6 है, तो ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है ना। हमने एलिमेंट रिप्लेस नहीं करना है, तो बी के 3 4 नहीं करेंगे तो 5 और 6 होगा, ये बन गया इसका यूनियन। अब तो मुझे लगता है आप भी बना सकते हो, तो इसके जो बाकी के पार्ट आप करना। और देखो फिफ्थ वाला देख लो, अगर समझ नहीं आया तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बनेगा। अब देखो ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को इकट्ठे लिखने होते हैं, ठीक है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी में आपको ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट सी के एलिमेंट इकट्ठे लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बी में एलिमेंट 3 4 है, रिपीट नहीं करेंगे, 5 होगा, 6 होगा, और सी में एलिमेंट 5 6 है, रिपीट नहीं करेंगे, 7 होगा और 8 होगा। ये इसका बन गया यूनियन। अब बाकी के पार्ट आप खुद कर सकते हो मेरे ख्याल से, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में लिख के पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट अबव। इन्होंने क्या दिया गया है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो जितने भी पार्ट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन निकाला। तो पहले पार्ट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 3 5 एंड वाई इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है ना। इनकी भी इंटरसेक्शन निकालनी है, मतलब इनके बीच का जो भी कॉमन होगा हमने सेट में लिख डालना है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का क्या साइन होता है, ये वाला, ठीक है। इसकी इंटरसेक्शन क्या निकलेगी, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आएगी, देखो कॉमन क्या है इसमें, 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, और कोई आ रहा है नहीं, इसका इसमें आएगा 1 और 3, ये आ गई इसकी इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इतना सा करना था बस। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए ई आई ओ यू और बी क्या है ए बी सी। तो इनके बीच का कॉमन क्या होगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो कॉमन होगा, है ना। तो कौन कौन से कॉमन है, ए है कॉमन और कोई है नहीं, इसका लिस्ट में कॉमन सिर्फ ए आएगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्स इज एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर ऑफ 3 का मल्टीपल है, जैसे 3 6 9 12 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो बी क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, और बी है नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं, कौन से आ गए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। अब इनके बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में कॉमन होगा। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा, अब देखो इन दोनों के बीच में 3 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आएगा क्योंकि ये 3 के मल्टीपल थे। अब इसके बाद 3 6 9 12 आगे आगे बढ़ता रहेगा, अब कोई कॉमन आएगा इसमें नहीं, इसका लिस्ट में कॉमन सिर्फ 3 आएगा, ठीक है ना। फोर्थ बात खुद कर लेना, फिफ्थ बात देख लो। अब देखो फिफ्थ बात क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा, अब इन दोनों के बीच में तो कोई कॉमन नहीं आएगा, देखो इसमें 1 2 3 इसमें 5 है, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन आएगा, तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इसका मतलब 5 आएगा, 5 का मतलब एम्प्टी होता है ना, तो 5 आएगा। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन खत्म। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ ए इज इक्वल टू 3 5 7 8 7 9 11,
और b इक्वल टू 7 9 11 13, c इक्वल टू 11 13 15 एंड d इक्वल टू 15 17। ठीक है ना। तो बताओ a इंटरसेक्शन b क्या होगा। पहला पार्ट है a इंटरसेक्शन b, कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। क्या होगा इंटरसेक्शन b, 7 9 11 होंगे, इसके बीच में यही कॉमन आ रहा है तो ये लिख देंगे, ये तो आपको पता ही है। अब देखो इसमें ना बाकी पार्ट तो आप कर लोगे, इसमें एक पार्ट है 6 वाला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है ना। तो अब आपने इसको कैसे करना है। अब देखो आपने क्या करना है, बी यूनियन सी ढूंढना है पहले, फिर जो आएगा वो ए के साथ उसमें कॉमन मैच करना है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, बी क्या है 7 9 11 13 और सी क्या है 11 13 15, यूनियन बनाना है, इकट्ठे करके लिखना क्या आएगा 7 9 11 13 और 15, ये आएगा ना। अब ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है, ए क्या है 3 5 7 9 11। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है 7 9 11 13 15, तो क्या आएगा इसका इंटरसेक्शन 7 9 और 11, यही आएगा ना। हाँ, इसका इंटरसेक्शन यही आएगा। बस इसको भी ऐसे ही करना है आपने। अब देखो 9th वाला पार्ट देख लो आप, 9th वाला, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब क्या करना है आपने, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर आपने बी यूनियन सी निकालना है, फिर इनके बीच कॉमन एलिमेंट रखना है, बस इतना से करना है। ए इंटरसेक्शन बी का होगा 7 9 11। ठीक है ना। और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का होगा 7 9 11 13 एंड 15, इकट्ठे करके लिख दिया और इसके बीच का कॉमन एलिमेंट लिख दिया हमने। अब इनके बीच का कॉमन एलिमेंट है 7 9 11, आ जाएगा 7 9 और 11, ये आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही करना है, पहले ए यूनियन डी ढूंढना है, फिर बी यूनियन सी ढूंढना है, फिर इनके बीच का कॉमन एलिमेंट देखना है। ठीक है ना। तो ये आप कर लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने क्या दिया गया है, इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो ए क्या दिया गया हमें, ये क्या दिया गया हमें, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जो भी चलते रहेंगे नेचुरल नंबर है। ठीक है ना। तो बी क्या दिया गया एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, बी के दिए गए इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 डॉट 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 आगे आगे चलते रहेंगे। सी के दिए गए एक्सीजन और नेचुरल नंबर, तो सी के दिए गए और नेचुरल नंबर दिए गए 1 3 5 7 डॉट 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 आगे तक चलते जाएंगे। ठीक है ना। अब दिए गए एक्सीजन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, तो कौन से होंगे 3 हो गए 5 हो गए 3 2 3 होगा 3 5 होगा 7 होगा, डॉट 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 आगे आगे चलता रहेगा। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या दिए, पहला पार्ट देखो क्या दिए, ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है। अब ए इंटरसेक्शन बी होगा, अगर ए नेचुरल नंबर है बी इवन नंबर है, अब इन दोनों के बीच का कॉमन ढूंढेंगे तो इवन नंबर ही आएंगे ना, है ना। तो इसमें क्या आएगा इवन नंबर 2 6 8 डॉट, या आप ऐसे लिख सकते हो बी आएगा, बी सेट आएगा ना, नेचुरल नंबर और इवन नंबर के बीच में कॉमन तो इवन नंबर आएंगे, तो बी आएगा आंसर इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ए क्या है नेचुरल नंबर है, सी क्या है होल नंबर है, सी आएगा होल नंबर, इनके बीच का कॉमन आएगा, है ना। ये हो गया इसका ये वाला पार्ट। अब देखो बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हो। अब लास्ट वाला पार्ट देख लो, सी इंटरसेक्शन डी, सी क्या और नेचुरल नंबर है और डी क्या प्राइम नंबर है, अब इनके बीच का कॉमन क्या आएगा, तो और नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर के बीच में कॉमन तो और प्राइम नंबर आएंगे, क्योंकि 2 एक कलर इवन नंबर है जो प्राइम नंबर में आता है, उसके बाद तो सारे और आते हैं, है ना। तो और प्राइम नंबर आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा 11 आएगा, डॉट डॉट चलता रहेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिस्जॉइंट। अब डिस्जॉइंट क्या होते हैं, अब मैंने आपको डिस्जॉइंट नहीं बताया तो, मगर डिस्जॉइंट क्या होते हैं, डिस्जॉइंट वो सेट होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, अगर उसके बीच में दो सेट के बीच में अगर कॉमन एलिमेंट आ गया तो वो डिस्जॉइंट नहीं है। ठीक है ना। तो पहला पार्ट क्या है, पहला क्या है 1 2 3 4, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या एक्स है, एक्स इज नेचुरल नंबर, जो एक्स जो है 4 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, और 6 से छोटा भी है और इक्वल भी है, मतलब क्या होगा 4 होगा 5 होगा और 6 होगा, है ना। अब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, हाँ 4 आ रहा है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि डिसजॉइंट सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता। इसका मतलब इधर लिखने नो, इट इज़ नॉट डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इनके बीच में 4 जो है कॉमन एलिमेंट आ रहा है। ठीक है ना। ये है इसका पहला पार्ट। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या दिया गया हमें, ए ई आई ओ यू, और
बी वाला क्या दिया गया, सी डी ई एफ। अब इनके बीच में कोई कॉमन दिख रहा है, अब इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, हाँ इनके बीच में एक कॉमन एलिमेंट है जो है ई। इसका मतलब ये भी डिस्जॉइंट सेट नहीं है, तो नो, ठीक है ना, इट इज़ नॉट डिस्जॉइंट सेट। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो लिखा गया एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर है, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है ना, इवन इंटीजर बोला था ना, तो लिख दिया हमने। बी क्या है, ओड इंटीजर है, तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और डॉट 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 चलता रहेगा। अब इनके बीच में कोई आएगा, सेम आएगा, नहीं आएगा, इसमें के बीच में कोई कॉमन नहीं आएगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस सेट है, यस इट इज़ डिस्टेंस सेट, ठीक है ना, ये डिस्टेंस सेट होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए दिए गए 3 6 9 12 15 18 21, बी दिए गए 4 8 12 16 20, सी दिए गए 2 4 6 8 10 12 14 16, और डी क्या दिया गया 5 10 15 और 20, ठीक है ना। तो हमने क्या ढूंढना है, अब ये आगे डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, तो हमें इसके बीच की डिफरेंशिएशन ढूंढनी है, मतलब ए माइनस बी माइनस सी ऐसे ढूंढना है हमने। तो पहला क्या है, ए माइनस बी, तो पहला क्या ए माइनस बी मतलब ए के अंदर जितने भी बी के एलिमेंट है वो हमने काट देने हैं, ठीक है ना, निकाल देने हैं। तो ए के अंदर कौन कौन से बी के एलिमेंट है, 12 है, ठीक है, 12 नहीं लिखेंगे, और कोई नहीं है, तो ठीक है, तो ये सी का सेट बनेगा 3 6 9 12 है बी के अंदर भी, तो वो नहीं लिखेंगे, 15 18 और 21, ये इसका सेट बन जाएगा। अब दूसरा वाला पार्ट भी ऐसे करना है, देखो दूसरा वाला पार्ट कैसे करना है, ए माइनस सी है, ए के अंदर जितने भी सी के एलिमेंट वो निकाल दो, कौन कौन से ए के अंदर सी के एलिमेंट, सी में 6 है और 12 है, और कोई है नहीं है, इसका हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 6 है नहीं लिखेंगे, 12 है 15 लिखेंगे, 18 और 21, ये हो गया इसकी डिफ्रेंशिएशन। अब मेरे ख्याल से बाकी के आप कर सकते हो, तो आप कर लेना, अगर नहीं समझ आएगी तो कमेंट में बता देना, जल्द से जल्द इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, एक्स क्या है, ए बी सी डी है, ठीक है, और वाई क्या है, एफ बी डी जी, वाई क्या है, एफ बी डी जी है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या बताना है, पहला पार्ट है हमें बताना है एक्स माइनस वाई क्या होगा, ठीक है, एक्स में से वाई के एलिमेंट निकाल दो, कौन कौन से आएंगे, वाई में कौन से एलिमेंट है, बी है, निकाल दो, डी है, निकाल दो, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई क्या आएगा, ए आएगा और सी आएगा, ठीक है, बी और डी बी वाई में थे तो हमने वो निकाल दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वाई माइनस एक्स क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, अब वाई में जो भी एक्स के एलिमेंट है वो निकाल देने हैं, कौन से बी और डी है, तो कौन कौन से आएंगे, एफ आएंगे और जी आएंगे, ठीक है ना। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आएगा, मतलब इन दोनों के बीच का कॉमन क्या आएगा, अब कौन कौन सा बी और डी है इन दोनों के बीच का कॉमन, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, इतना सा था, हो गया खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट क्या है, इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, जो आर है किसका सेट है, रियल नंबर का, और जो क्यू है इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, कौन सा सेट है, रैशनल नंबर का, ठीक है ना। तो बताना है हमने इसकी जो डिफरेंशिएशन क्या होगी, मतलब आर माइनस क्यू क्या होगा, ठीक, तो रियल नंबर के अंदर कौन कौन से आते हैं, रैशनल आते हैं और इरेशनल आते हैं, मैंने आपको बताया था। तो जब हम रियल नंबर में से रैशनल काट देते, रियल नंबर में से रैशनल काटते हैं तो कौन से बचेंगे, इरेशनल नंबर, तो आर माइनस क्यू क्या आएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है ना, ये आएगा इसका आंसर, क्योंकि हमने रियल में से रैशनल काट दिया तो कौन से बचे, इरेशनल नंबर, तो क्या आएगा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कि ये जो दी हुई स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, हमें ये बताना है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिस्टिंक्ट सेट, ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि देखो क्या है, 2 3 4 5 और 3 6, ये जो इन्होंने बोला डिस्टिंक्ट सेट है, बट डिस्टिंक्ट सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये जो है फॉल्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ए ई आई यू और ए बी सी डी और डिस्टेंस सेट, ये भी करता है क्योंकि ए जो है इसमें कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो इसका भी बी पार्ट भी फॉल्स है। देखो सी वाला क्या है, 2 6 10 14 और 3 7 11 15 आर डिस्टेंस सेट, हाँ है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है। देखो डी वाला कौन सा है, 2 6 10 और 3 7 11 आर डिस्टेंस सेट, हाँ ये भी डिस्टेंट है क्योंकि इसके बीच में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो हो गया हमारी एक्सरसाइज अब खत्म, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।